Assalamu alaikum students, my name is Soni Khan and welcome back to my channel. Today I am going to explain distributive law. तो distributive law of union over intersection and distributive law of intersection over union. तो पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिएगा। बेल आइकॉन को जब आप हिट करते हैं ना तो जो ऑल का ऑप्शन आता है ना, आपने उस पे क्लिक करना है ताकि मेरे जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं ना चैनल से रिलेटेड, आपको सब नोटिफिकेशन रिसीव हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन है। अब जैसा कि एसोसिएटिव लॉ में था कि आपने 3 सेट्स को लेना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी इसी तरह से है, आपने 3 सेट्स को लेना है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन है, इट्स मीन के जो फर्स्ट साइन यूज होगा इस सेट में वो क्या होगा, यूनियन होगा। ओवर इंटरसेक्शन है, इट्स मीन के जो नेक्स्ट साइन है वो इंटरसेक्शन का यूज होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो पहले हमने यूनियन का साइन यूज करना है, फिर इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है। और जब हम इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड लिखेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे। पहले ए और यूनियन को पहले बी के साथ लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पे सेंटर में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे भी हमने इंटरसेक्शन लगाया है। फिर हमने ए यूनियन को हमने सी के साथ लिखना है, तो ए यूनियन सी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड याद है और राइट हैंड साइड आपके माइंड में नहीं आ रही, तो आप उसको इस तरह से सोल्व करके जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको लिख सकते हैं। ए यूनियन को पहले बी के साथ लिखेंगे यहाँ पे, फिर इंटरसेक्शन जो यहाँ पे है वो सेंटर में इंटरसेक्शन लगाएंगे और ए यूनियन को फिर सी के साथ लिखेंगे, ए यूनियन सी। इस तरह से आप इसको सोल्व करके जो इसकी राइट हैंड साइड है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब पहले हमने कौन सा साइन यूज करना है, इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है और उसके बाद हम यूनियन का साइन यूज करेंगे, क्योंकि कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो यहाँ पे भी आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन को पहले बी के साथ लिखेंगे, फिर सेंटर में जो ये वाला यूनियन है ना उसको सेंटर में लगाएंगे और फिर ए इंटरसेक्शन को सी के साथ लिखेंगे। तो इसकी भी आप राइट हैंड साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं लॉस को यूज करके वन बाय वन जो एग्जाम्पल हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल से सोल्व करेंगे आज। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो आपने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। ठीक है, जो एग्जाम्पल है सबसे पहले हम एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और एक और भी इम्पोर्टेंस है एग्जाम्पल की, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स होती हैं ना ये एग्ज़ाम में भी आती हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स को भी लाजमी सोल्व करना चाहिए ताकि इनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल में ए बी एंड सी के जो सेट्स हैं वो गिवन है, हमने इनको यूज़ करके वन बाय वन दोनों लॉस को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उसकी राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना वो हमने ली है। ठीक है, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी तो मैंने जो पूरा लॉ है उसको पहले मेंशन नहीं किया, तो आपने पहले पूरा लॉ लिखना है, उसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। कोई भी क्वेश्चन होना सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। इट्स मीन के जो फर्स्ट सेट है उसको हमने वैसा का वैसा ही लिखना है, यहाँ पे उसको सोल्व नहीं करना। 2 अप टू 20।
ठीक है। फिर हमने क्या लगाना है, जो ये वाला साइन है ना यूनियन का, वो हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और जो ये दो सेट्स है ना, इनका क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम उनको लिखते हैं इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखें कि इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो दोनों सेट्स में हों। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सेट्स गिवन है ना उनको पहले समझना है, ताकि जो एलिमेंट्स सेट में आपको नहीं दिख रहे आप उनको भी ईजिली लिख सको। जैसे ये सेट पी है ना, इसको देखें ज़रा। ये 5 का टेबल है। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 6 द 30। इट्स मीन कि ये 5 से 30 तक जो 5 के मल्टीपल्स हैं उनका सेट है। इस तरह से आपने पहले जो सेट गिवन है, अगर उसमें डॉटेड डॉटेड है, कोई एलिमेंट्स स्किप हैं, तो आपने पहले उस सेट को समझना है कि उसमें जो एलिमेंट्स मिस हैं वो कौन कौन से मिस हैं, ताकि आपको सेट जो है ना वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसमें कोई मिस्टेक ना करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है और क्या है, कौन 20 है और 25 है। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमने इस सेट में और इस सेट में देखना है कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखें अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है। उसके बाद यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 33 है। इट्स मीन्स कि जो कॉमन एलिमेंट हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है, और वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट है 15। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि जो ये दो सेट्स हैं ना, हमने इनका यूनियन फाइंड करना है और यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना होता है, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको भी 1 टाइम लिखना होता है। अब पहले सेट में 1 से 20 तक सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इट्स मीन कि जो 15 है वो भी फर्स्ट सेट में इंक्लूड है, फर्स्ट सेट में शामिल है। तो हम इस सेट में क्या लिखेंगे, 1 2 अप टू 20, क्योंकि हमने यूनियन फाइंड करना है और यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं। तो ये है इस सेट का यूनियन। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे ये देख लेते हैं ना, इस साइड को हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है। उसके बाद ही जो राइट हैंड साइड है वो प्रूव होगी, ठीक है। तो अब हमने इसको फाइंड करेंगे, इनको फाइंड करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे अब ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले ए था तो हमने ए वाला सेट लिखा, फिर यूनियन है तो हमने यूनियन लगाया, फिर बी सेट बी है तो हमने सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे लिखे हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, यूनियन फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें जो सेट ए है इसमें 1 to 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं, और जो सेट बी है ना वो 30 तक है। इट्स मीन के हम 1 to 20 तक तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर देखेंगे कि जो सेट बी है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं, तो हम उनको भी लिख लेंगे, ठीक है। 1 2 डॉटेड अप टू 20। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या है, एक तो 20 है यहाँ पे और क्या है 25 है, ठीक है। तो 20 तक हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। इट्स मीन के यहाँ पे भी 20 है, उसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे और 30 लिखेंगे।
ठीक है। 1 से 20 तक सारे एलिमेंट इस सेट में इंक्लूड हैं और 25 और 30 भी इंक्लूड है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए यूनियन सी फाइंड करना है। इनमें देखें 1 to 20 तक हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, यहाँ पे भी 2 20, फिर 20 के बाद यहाँ पे देखिए 21 है, 27 है, 23 है, तो इनको भी हम 1 टाइम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं और यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको भी 1 टाइम लिखते हैं। तो अब हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों सेट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सेट्स को लिखेंगे। पहले यहाँ पे 1 2 20 और क्या था 25 और 30। फिर हमने क्या लगाना है, इंटरसेक्शन। अब हमने क्या लिखना है, ए यूनियन सी का जो सेट हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 1 20 और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और है 21। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 21 है, 27 है और 33 है और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। आपने सेम लाइन में ही लिखना है लेकिन यहाँ पे स्पेस कम थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको लिखा है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इट्स मीन कि जो एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। 1 to 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि 1 to 20 तक जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेट्स में हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे 25 और 30 है, यहाँ पे 21, 27 और 33 है। तो ये तो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो हम 1 to 20 तक ही एलिमेंट्स को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी उसका भी ये आंसर था कि नहीं था। ये देखें यहाँ पे भी 1 to 20 तक ही एलिमेंट्स थे। इट्स मीन्स कि दोनों साइड्स का जो आंसर है वो सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले और फिर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लें, फिर राइट हैंड साइड लिख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हो, लेकिन जो आपका जो लिखने का स्टाइल है वो ठीक होना चाहिए और आपकी जो लाइंस हैं वो सीधी बननी चाहिए। इस मीन के इज इक्वल टू के नीचे ही इज इक्वल टू आपने लगाना है ताकि आपकी लाइन सीधी बने और राइटिंग प्यारी आनी चाहिए। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब हमने इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लिखा और इसमें जो वैल्यूज थी वो हमने पुट की। सेट ए था तो हमने सेट ए को लिखा, यूनियन था तो हमने यूनियन लगाया, फिर स्मॉल ब्रैकेट है हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाई, फिर बी है तो हमने बी वाला सेट लिखा, फिर यूनियन है तो यूनियन लगाया, फिर सी है तो हमने सी वाला सेट लिखा और एंड पे क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे तो हमने यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करना है। जिस तरह से लिखा हुआ है ना हमने सेम उसी तरह से लिखना है और सिर्फ ए बी और सी की जो सेट्स है ना उनकी वैल्यू को पुट करना है और हमने कुछ भी नहीं करना अपनी तरफ से यहाँ पे। अब सबसे पहले आप सबको पता है कि ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट सेट है उसको तो हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। ठीक है,
इंटरसेक्शन भी हम वैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगानी, क्योंकि इन दो सेट्स को सोल्व करके हम इन दो सेट से एक सेट बनाने वाले हैं, है ना। जब इन यूनियन लेंगे तो इन दो सेट्स का जब यूनियन लेंगे तो हम एक सेट लिखेंगे ना यहाँ पे, तो एक सेट के लिए आपको ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन यूनियन में दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मिला के लिखते हैं, तो हम ज़रा तरतीब से लिखते हैं। पहले यहाँ पे 3 है ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, 9, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 5 है, 5 हम यहाँ से ले लेंगे, 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद क्या है 10, फिर क्या है 15, दोनों में है तो हम 15 को 1 टाइम लिखेंगे। फिर क्या है 21 है, फिर क्या है 25 है ना। फिर अब 25 कहाँ से लिखा है हमने, क्योंकि 25 यहाँ पे है, यहाँ पे 20 भी है, 20 और 25 दोनों है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पहले 20 लिखेंगे, इसको रिमूव करके यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 21 लिखेंगे, 25 लिखेंगे और फिर 27 यहाँ से लिखेंगे, 27, फिर 27 के बाद यहाँ पे और कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 30 है, तो हम 30 लिखेंगे और 33 लिखेंगे। ठीक है, आपने सेम लाइन में लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम थी तो इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, लेकिन आपने सेम लाइन पे ही लिखना है इसको। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं हमने वो लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो पहला सेट है उसमें 1 to 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। 3 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 इस सेट में भी है और इसमें भी है। 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और 15 के बाद 20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमने उनको लिखना है। 20 दोनों में है। और नेक्स्ट यहाँ पे 21, 25, 27, 30 और 33, ये जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ इसी सेट में हैं, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 to 20 तक एलिमेंट्स हैं, इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। इट्स मीन कि हम इनको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो हमने फाइंड कर ली है। अब हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। और राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, फिर अब हम यहाँ पे इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। 5, 10, 15 और क्या है यहाँ पे 15 के बाद यहाँ पे और क्या है 20 है, 20 यहाँ पे भी है तो 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे 25 और 30 है, तो 25 और 30 इस सेट में नहीं है, इट्स मीन कि वो कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम उनको नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। सेट ए और जो सेट सी के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, यहाँ पे तो पहले सेट में 1 to 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 to 20 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। 3, 9, 15, ये 3 एलिमेंट्स ही कॉमन है यहाँ पे, 3, 9, 15।
क्योंकि ये जो बाकी एलिमेंट्स है ना 21, 27 और 33 वो इस सेट में नहीं है। ये सेट तो 20 तक है ना, तो ये कॉमन एलिमेंट नहीं हुए, तो हमने यहाँ पे इनको नहीं लिखना। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इन दोनों सेट्स का क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों सेट्स को लिख लेंगे। पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5, 10, 15 और 20। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 5, 10, 15, 20। फिर यूनियन, फिर जो ए इंटरसेक्शन सी वाला सेट था ना, उसकी वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे। उसमें क्या थे, 3, 9, 15 और 20। 3, 9, 15 एंड 20। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। इट्स मीन के जो दोनों सेट्स के एलिमेंट है ना, दोनों को मिला के लिखना है इस सेट में, और जो कॉमन एलिमेंट है उनको भी वन टाइम लिखना है। तो हम सबसे पहले 3 यहाँ से ले लेते हैं, 5 यहाँ से ले लेते हैं, 5 के बाद 9, 10 यहाँ से लेंगे। तरतीब से लिखते हैं ना थोड़ा, इसलिए हम एक यहाँ से एक यहाँ से ले रहे हैं। आपकी अपनी मर्जी है, सारे ये वाले पहले सारे लिख लें, बाद में ये वाले सारे लिख लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। बस थोड़ा तरतीब से लिखा हो ना तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ। 15 देखें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन एलिमेंट है ना, तो इसको भी वन टाइम लिखना है, 2 टाइम इसको नहीं लिखना। कॉमन एलिमेंट्स को वन टाइम लिखना होता है। और 20 जो राइट हैंड साइड का आंसर है उसको मैच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखते हैं क्या आया था, 3, 5, 9, 10, 15, 20। 3, 5, 9, 10, 15, 20 दोनों का आंसर सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना है पहले, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या प्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और यहाँ पे सेट ए, बी और सी गिवन है। सबसे पहले हमने कौन सी साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, और जो पहला सेट है उसको वैसा का वैसा ही लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। यूनियन भी वैसे का वैसे ही लगाएंगे, और इन दोनों सेट्स का हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट हैं उनको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, बी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, डी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, एफ दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला के लिखना होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, बी, सी और एफ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। और राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हम इन सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला के लिखेंगे, ए, बी, सी, डी, एफ। हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब से यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने ए यूनियन सी फाइंड करना है। इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने तरतीब से मिला के लिखना है, ए, बी, सी, एफ। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों सेट्स को लिख लेते हैं, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका पहले हम लिखते हैं ए, बी, सी, डी, एफ।
फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे और अब इसकी वैल्यू को लिखते हैं A B C F। चेक कर लेते हैं कि हमने कोई एलिमेंट मिस तो नहीं किया। A B C और F है यहाँ पे A से F तक एलिमेंट्स हैं, A B C D F। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। अब यहाँ पे देखें A B C कॉमन है और F कॉमन है, C और F। D चूंकि यहाँ पे है और इस सेट में नहीं है तो हम D को नहीं लिखेंगे। जो दोनों सेट्स में होना एलिमेंट्स उनको लिखते हैं इंटरसेक्शन में। अब चेक करते हैं कि दोनों सेट्स के आंसर सेम है या नहीं है। A B C और F, यहाँ पे भी D के अलावा सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी D के अलावा सारे एलिमेंट्स हैं, हेंस प्रूव्ड। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से मैथ को सीख सकें। और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड करना है, लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो जो पहला सेट है ना उसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे, यूनियन लगाएंगे। हमने इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे एम्प्टी सेट है और यहाँ पे इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं, तो इनमें कॉमन क्या है, एम्प्टी सेट कॉमन है। क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो हम एम्प्टी सेट ही लिखेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट में एग्जिस्ट करता है। अब एम्प्टी सेट इस सेट में भी है। ठीक है, एम्प्टी सेट हर सेट में एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट को ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं। अब हमने इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है। जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में ये वाला सेट आएगा, क्योंकि जो एम्प्टी सेट है वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है, इसको हमें अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को फाइंड करना है और उसमें हम A यूनियन B फाइंड करेंगे और A यूनियन C फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम A यूनियन B फाइंड करते हैं। इन दोनों सेट का यूनियन लेना है, दोनों सेट्स को मिला के लिखना है। तो 0 और 1, 0 दोनों का कॉमन एलिमेंट है तो इसको 1 टाइम लिखना है, 2 टाइम्स नहीं लिखना। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको 1 टाइम लिखना होता है। अब हमने A और C का यूनियन फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम सिर्फ ये लिखेंगे तो इट्स मीन कि ये दोनों का यूनियन ही लिखा है हमने, एम्प्टी सेट को अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है, 0 1 इंटरसेक्शन, और इसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ 0 है। चेक कर लेते हैं, 0 1 और 0। ठीक है, अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखने हैं, तो 0 कॉमन है दोनों में। अब चेक करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर सेम है। अब यहाँ पे भी देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड की थी ना उसका आंसर ये है, यानी कि ऐसा सेट है जिसका सिर्फ एक एलिमेंट है और वो एक एलिमेंट कौन सा है, 0 है। यहाँ पे भी जो हमने सेट फाइंड किया है वो सेम है, तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि जो पूरा का पूरा लॉ है ना उसको लिखना है यहाँ पे।
ए यूनियन सी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और कमेंट में मुझे बताना है कि किस किस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की है, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी करना है, फ्रेंड्स में शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फेसबुक पे भी शेयर करना है आपने, ठीक है। Thanks for watching.